नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। ग्रह सभा में चंद्रमा को रानी का दर्जा है। जैसे ग्रहों के राजा सूर्य को मानते हैं, वैसे रानी का स्थान चंद्रमा का है। अब यहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है कई बार कि ग्रह तो सभी पुरुष हैं, फिर कुछ ग्रहों को जैसे चंद्र और शुक्र को स्त्री ग्रह कहा जाता है, सूर्य मंगल इनको पुरुष ग्रह कहा जाता है, गुरु को पुरुष ग्रह कहा जाता है, और बुध और शनि को नपुंसक ग्रह कहा जाता है। तो ये जो ग्रहों का वर्गीकरण किया गया है वो एक अलग बात है, वो उनके भाव हैं और वो भावों की वजह से उन्हें स्त्री ग्रह या पुरुष ग्रह या कहा जाता है। तो चंद्रमा को रानी का जो दर्जा है और ग्रह सभा में रानी का स्थान कैसे होता है कि एक रानी बन गई, इसका मतलब उसके हाथ में सब कुछ पावर आ गई। उसी तरह अब जैसे हम इसी ग्रह का कुंडली की तरफ मुड़ते हैं कि जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति कैसे होगी या चंद्र की स्थिति कैसे होती है, उसी के अनुसार उस व्यक्ति के जीवन में उस तरह की पावर आती है या उस तरह का उसका मानसिक दर्जा बनता है। क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह के साथ साथ जैसे शरीर पर चंद्रमा का मन के ऊपर ज़्यादा अधिकार है, फिर शरीर में जो रस है जिसको जल तत्व कहते हैं, जैसे रक्त का बहाव, वो बहाव जो है वो चंद्रमा है। रक्त के ऊपर आधिपत्य तो मंगल का है, परंतु बहाव का जो आधिपत्य है बहाव के ऊपर वो चंद्रमा का है। तो हमारे शरीर में जितनी भी तरलता है जल तत्व का, उस सब के ऊपर चंद्रमा का अधिकार है। अब ऐसे में चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में दूषित हैं या अच्छे हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि अगर चंद्रमा केंद्र में है, नवपंचम में है और अपनी स्वराशि में है या उच्च राशि में है, और चंद्रमा के साथ अगर कोई पापग्रह नहीं है या किसी पापग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो वह व्यक्ति, वह जातक मन से जो चाहे वो प्राप्त कर लेता है। जैसे अगर पंचम में हो तो उसके मन में विद्या प्राप्त करने के लिए मानसिक रीति से वो बहुत मजबूत रहता है कि मुझे किसी भी परिस्थिति कैसी भी हो मैं विद्या प्राप्त करूँगा, उच्च विद्या प्राप्त करूँगा। अगर सुख में है तो उसकी लालसा रहेगी, हमेशा वो सुख के पीछे भागेगा, किसी भी तरह उसको सुख मिलना है, बस ये न के न प्रकार न वो अपना सुख लेकर रहेगा। तो हर एक भाव में चंद्रमा होंगे और हर एक भाव के अलग अलग उसका परिणाम होते हैं, या उस भाव के अनुसार उस व्यक्ति को उस भाव के प्रति मानसिक बल रहता है। तो अगर चंद्रमा इससे विपरीत मान लो दूषित है, जैसे नीच राशि में है या शत्रु राशि में है या त्रिक भाव में है या शत्रु के साथ है, शत्रु की दृष्टि से है या अस्त है, तो ऐसे में चंद्रमा का बल कमज़ोर हो जाता है। जब चंद्रमा का बल कमज़ोर होता है तो व्यक्ति में मानसिक बल
कमी हो जाती है मानसिक बल की। और मानसिक बल कम होता है तो इंसान शरीर से कितना भी मजबूत हो, परंतु उसके मन में ही ऊर्जा नहीं है, मन में ही वो उत्साह नहीं है, तो शरीर की ताकत कोई काम नहीं करती। मान लो अगर चंद्रमा का किसी शुभ ग्रह के साथ संबंध है और चंद्रमा स्वयं भी अपनी राशि में, उच्च राशि में या अपने नक्षत्र में हो, और उसके साथ अगर शुभ ग्रह की भी शुभ ग्रह का साथ हो, तो चंद्रमा की वजह से उस व्यक्ति का मानसिक बल तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ साथ उस शुभ ग्रह का भी प्रभाव उसके मन पर दिखाई देता है। अब चंद्रमा अगर आपके अच्छे हैं, मतलब चंद्रमा की स्थिति आपके लिए शुभ है, अच्छी है, तो आपके जो चेहरे पे मुस्कान होती है वो मुस्कान आकर्षक होती है, और मन जैसे मन दिखाई तो देता नहीं है, परंतु उसका जो उत्साह है, उम्र कुछ भी हो परंतु उसका उत्साह हमेशा बना रहता है। मन के उत्साह के लिए उम्र कभी आड़े नहीं आती। हम कई बार देखते हैं कि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति भी मन से इतने उत्तेजित रहते हैं, मन से इतने ज़्यादा उत्साही रहते हैं कि उनका शरीर थक जाता है काम करते समय, परंतु वो अपना काम करना नहीं छोड़ते। या जैसे किसी को पढ़ने की आदत है तो वो पढ़ने में उनको परेशानी हो रही, लेकिन वो किसी भी तरह वो पढ़ने के लिए जुगाड़ कर ही लेंगे। तो ये मन का जो भाव है, इस भाव में हमें देखना है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में कहाँ पर है। फिर उनकी जैसे अवस्था तो मैंने बताई थी, अवस्था कैसी है पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब चंद्रमा अगर आपका अच्छा है तो आपके चेहरे पे भी मुस्कान अच्छी रहेगी, आप हमेशा हंसमुख रहेंगे, और आपके शरीर का जो जल तत्व है वो हमेशा बैलेंस में रहेगा। जब भी पूर्णिमा या अमावस्या आती है उस समय चंद्रमा का, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं, अच्छे मतलब अच्छी अवस्था में है, बलशाली है, तो पूर्णिमा के समय आपको ये प्रतीत होगा कि आप में कुछ उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आपके अंदर का जो जल तत्व है वो आपको कहीं ना कहीं इतना इस तरह से प्रेरित करता है कि मान लो वो कार्य आपको नहीं करना होता है या आपके लिए परिस्थिति नहीं, फिर भी आप वो कार्य करने के लिए निकल पड़ते हैं या वो कार्य करते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर चंद्रमा खराब है, दूषित है, अस्त है, तो अमावस्या के समय आपका मन हमेशा कहीं ना कहीं निराश रहेगा, आपके मन में उदासीनता आएगी, आपको कोई काम करने का मन नहीं होगा, सब कुछ सुख है फिर भी आप अंदर से दुखी रहते हैं। और पूर्ण वस्तुतः ये पूरी जीवन में ऐसे रहता है, लेकिन चंद्रमा स्पेशली अमावस्या और पूर्णिमा के समय ये भाव बदलते हुए देखे जाते हैं। ऐसे में अगर जो शारीरिक रोग है, कई बार जैसे चंद्रमा अच्छे हैं तो आपको चंद्रमा के संबंध में जो भी रोग हैं उन रोगों को, अगर प्राकृतिक परिस्थिति में अगर आपको कोई रोग हो भी जाता है तो औषधि आपको तुरंत लागू पड़ती है। जैसे मान लो चंद्रमा आपके शुभ है, आपके लिए अच्छी अवस्था में है, तो मान लो आपको सर्दी जुकाम होता भी है तो आप थोड़े से दवाई से ही आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, और उसके रिलेटेड जो भी रोग हैं वो आपको अगर होंगे भी तो बहुत जल्दी उसका निवारण हो जाता है। वैसे तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि चंद्रमा अगर आपके अच्छे हैं तो ये चंद्रमा के संबंधित रोग नहीं के बराबर होते हैं। जैसे कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि भाई हमें तो सर्दी जुकाम वगैरह कभी नहीं होता है, तो वो
अपने आप ही चंद्रमा की वजह से उनको वो समस्या नहीं होती। और कई लोगों को हम देखते हैं कि 12 महीने उनको कफ रहता है, सर्दी बनी रहती है, ज़ुकाम लगा रहता है, बार बार गले में खराश होते रहती है। तो ये निशानी है, ये संकेत है कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं दूषित है, इसलिए बार बार चंद्रमा के संबंधित रोग आपको होते हैं। और अगर ये ऐसे में मान लो आपकी महादशा भी वैसी आती है, नीच ग्रह, नीच राशि में अगर चंद्रमा है, षष्ठ स्थान में भी है, और उसी समय आपकी चंद्रमा की महादशा आई, चंद्रमा की अंतर्दशा आ गई, और गोचर में भी चंद्रमा अगर उसी अस्थाई रूप में, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि अस्थाई रोग भी होते हैं, तो अस्थाई समय में 2.25 दिन के लिए अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं तो निश्चित उस समय ऐसे व्यक्ति को कोई क्रॉनिक डिसीज़ या कोई चंद्रमा के संबंधित बड़ा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। एक बार रोग हो गया, चंद्रमा तो आगे निकल गए, लेकिन रोग ने आपके शरीर में घर कर लिया। तो अस्थाई योग के बाद भी जीवन में स्थायी रोग निर्माण हो जाते हैं। चंद्रमा के लिए जैसे मान लो अगर चंद्रमा जिस पाप ग्रह के साथ है, तो उस पाप ग्रह के जो प्रभाव हैं और उस पाप ग्रह की अगर महादशा, अंतर्दशा या कोई भी दशा शुरू होती है तो उस पाप ग्रह के भी इफेक्ट, प्रभाव आपको ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। एक बात और, चंद्रमा हमारे जीवन में या हमारी जन्म कुंडली में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसे तो सभी ग्रह महत्व के हैं, परंतु चंद्रमा की वजह से ही हमारा जन्म नक्षत्र निश्चित होता है, हमारी जो महादशाएं होती है वो निश्चित होती हैं, और चंद्रमा के नक्षत्र से, जिस नक्षत्र में चंद्रमा हमारे जन्म के समय होते हैं, उसी नक्षत्र के ग्रह की महादशा से हमारा जीवन शुरू होता है, और उसी नक्षत्र से हमारे जीवन में जो भी योग बनते हैं वो योग का भी असर उसी नक्षत्र से आगे बढ़ता है। जैसे नाम भी हम रखते हैं बच्चे का, तो नक्षत्र का जो चरण होगा उस चरण के अक्षर से ही नाम रखा जाना चाहिए, और रखते भी हैं कई लोग, लेकिन कई लोग नहीं भी रखते हैं, पर वो रखना चाहिए, क्योंकि वो अक्षर जितनी बार भी आपके बच्चे का या आपका नाम पुकारा जाएगा उतनी बार वो नक्षत्र सक्रिय होता है आपके लाइफ में, आपके जीवन में। उस नक्षत्र के शुभ फल आपको देखने को मिलते हैं। नक्षत्र भले ही पाप वाला हो, जैसे अश्लेषा नक्षत्र हो या कोई मूलों में नक्षत्र हो या कोई भी नक्षत्र हो, मतलब शुभ नक्षत्र हो या अशुभ हो, परंतु उस बच्चे के लिए उस नक्षत्र देवता का जो कृपा है वो उसको मिलती ही है। ऐसा कई जगह पे पढ़ने में आता है कि भाई राहु का नक्षत्र अगर है तो राहु के नक्षत्र में जो चरण आता है उस चरण में नाम नहीं रखना चाहिए, परंतु अनुभव ऐसा मुझे नहीं आया है, और मैंने यही अनुभव किया है कि नक्षत्र चरण से नाम रखने वाले अपने जीवन में जो भी उनके समस्याएं आती है उस समस्या को निपटाने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए वो बहुत सक्षम होते हैं। बगैर किसी के सहारे के वो अपनी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। चंद्रमा के लिए अभी भी बहुत कुछ है कहने के लिए, क्योंकि एक चंद्रमा एक ऐसा मानसिक उतार चढ़ाव देने वाला ग्रह है जो कि हमारे पृथ्वी पर भी जो ज्वार भाटा आती है वो चंद्रमा की वजह से, क्योंकि चंद्रमा जल को आकर्षित करता है, और जल को आकर्षित करने की वजह से ही
समुद्र में ज्वार भाटाएँ आती हैं, और ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी ज्वार भाटाएँ आती है चंद्रमा की वजह से। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है, पूर्णिमा का चंद्रमा है तो, और गोचर में भी पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो आपका जीवन में, आपके मन में इतना ज़्यादा उत्साह आ जाएगा कि लोगों को लगेगा कि पता नहीं आज इसको क्या हो गया, इतनी खुश क्यों है। या उस एकदम इसके विपरीत अमावस्या का चंद्रमा है और गोचर में भी अमावस्या है, तो आपका मन सब कुछ होते भी एकदम निराश, उदास और अशांत मन से। तो ये ज्वार भाटा या जो भी चंद्रमा का उतार चढ़ाव है, ये निरंतर हमें चलते रहता है हमारे जीवन में, क्योंकि चंद्रमा की गति भी सिर्फ 2.25 दिन की है। और लेकिन ये चंद्रमा की गति भले ही 2.25 दिन में भी राशि बदलते हैं, परंतु उन 2.25 दिनों में भी वो बहुत कुछ कर जाते हैं। जो नहीं करना होता है हमें, वो अचानक हो जाता है। जो करना होता है वो हमारा करते करते रुक जाता है। तो कहने के लिए ये बहुत तीव्र गति के ग्रह हैं, परंतु तीव्र गति होने के बाद भी ये अस्थायी रूप से आकर भी जीवन में स्थायी परिवर्तन दे के जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में तीसरा ग्रह मंगल के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कुंडली के बारे में अगर आपको कोई परामर्श चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पर ही अपना जन्म विवरण लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।